दिया कि अरे तई तो साहब शरीर में आए हैं, लेकिन यह संपूर्ण शिव आए हैं धरती। मेरा मन जो सोचे जब उनके शरीर के अविलंबन करते हैं तो आप तो साहब के शरीर के अविलंबन करके यह काम करने के लिए साहब को शरीर में आना पड़ा, वह शिव को शरीर में आना पड़ा। और शरीर में जो भी धरती के नियम रहता है वह सब लागू होता है। यह भी अनुभव किए कि साहब हर चीज धरती के नियम लागू किए अपने ऊपर। इतना सेवा में रहते थे फिर भी उनको हाथ मुड़क जाता था, गर्दन में मोच पड़ जाता था, साहब के एक्सीडेंट हो गया। तो हर चीज वह अपने ऊपर ले करके हम आपको भी दिखाएं कि धरती के क्या नियम होता है। आज वह महादेव की इच्छा हुआ कि यहाँ एक व्यक्ति के गुरु शिव हों, तो यह सौभाग्य दिए साहब श्री आकर के इस धरती पर कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। और वह दीदी अविश्वास अश्रद्धा में शिव को गुरु बना, कहीं कोई विश्वास कोई श्रद्धा नहीं, क्योंकि जहाँ श्रद्धा ले करके गए थे कि मैं बाबा बनूंगा चमत्कार सीखूंगा, वहाँ तो उनको अश्रद्धा मिला। वहाँ तो महादेव के रूप में वह श्मशान के प्रेत आता था और कहता था कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही महादेव। साहब बार बार ये चर्चा में सुनाते हैं कि मात्र उसको गला में सर्प नहीं रहता था, लेकिन बघम्बर त्रिशूल कमंडल हर वेशभूषा महादेव जैसा। साहब के यह मन अनुभूत किया, लेकिन फिर भी वह सोचे कि भेड़िया कब तक बाघ के छाल ओढ़ करके ठगेगा, एक न एक दिन तो प्रदक्ष होना है। और सचमुच एक दिन प्रदक्ष हुआ दीदी कि वह 2 बजे रात में उनको कहा कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे। साहब कहे कि कहाँ मैं आबाद हूँ, इतने बड़े परिवार से हूँ, फिर भी उनके बाबूजी इतना बोलते थे, फिर भी वह श्मशान जाया करते थे। तो उसी समय जब वह लौट रहे थे तो गोपाली चौक पर उनको मन में यह ख्याल आया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहब सोचे कि जब गुरु ईश्वर होते हैं, गुरु भगवान होते हैं, तो मेरे जीवन में ईश्वर गुरु क्यों नहीं, भगवान गुरु क्यों नहीं। और वह बाबूजी से सुना करते थे कि शिव को ही भगवान कहा जाता है। साहब कहीं किताब से, कहीं शास्त्र से, कहीं वेद से नहीं खोजे, वह मन के तल पर खोजे अपने महादेव को और वह शिव को गुरु बना बैठे। और अपने गुरु से यह 3 शर्त भी रखे कि आप जो महादेव के रूप में आइएगा आसमान से, मैं नहीं मानूंगा कि महादेव हैं, क्योंकि वह रूप में भी ठगाए हैं। आप धरती से साधु के रूप में आइएगा, अघरों के रूप में आइएगा, नहीं मानेंगे कि महादेव है। आप महादेव हैं तो ज्ञान रूपी समझाइए। और सचमुच दीदी यह हुआ उनके साथ कि 1 साल के दरमियान में उनको नमः शिवाय सांस पर आया। वह रोते थे कि कहाँ फंस गए। कोई व्यक्ति गुरु रहता तो कुछ कहते भी, हम तो शिव को गुरु बनाए हैं, कहाँ फंस गए। और ऐसा हुआ उनके रोने का परिणाम आज धरती पर दिख रहे दीदी कि वह बगिया सजा दिए हैं कि वो रोए। और 1 साल के दरमियान उनको नमः शिवाय जब सांस पर आया तो साहब चिल्ला उठे खुशी के मारे कि मिल गए। और मिल गए जो चाहते थे वो उनको मिल गया, उतना में उनको सब कुछ मिल गया। और जब नमः शिवाय के जाप करते थे 18-18 घंटा एक सिंहासन पर, धीरे धीरे उनको मन में यह अनुभव हुआ कि अरे गुरु तो बड़ी कमाल के हैं। एक्का दुक्का के कहना शुरू किए कि आप भी महादेव को गुरु बनाइए, तो लेकिन साहब जो करते थे वही बताते थे। तब उनको महादेव बेगूसराय के धरती पर दीदी आदेश दिए कि हरिंद्र जो तुम करते हो दूसरे को करने के लिए कहो। साहब कहे कि क्या आपको प्रचार और प्रसार की जरूरत है? नहीं,
काम है, बनाना मेरा काम। देखिए महादेव और साहब एक हैं, ऐसा नहीं है कि अलग है। जो कहते हैं ना साहब है कि वह भिन्न रूप से देते हैं, अभिन्न नहीं है। उसी तरह मेरा मन समझ रहा है कि वह एक है, न महादेव से अलग है न महादेव उनसे अलग है। आज इस धरती पर इतना बड़ा संकल्प साहब लिए, यह संकल्प रंग ला रहा है। आज हम वही महादेव के पूजा पाठ जो भी करते हैं दीदी, या कर रहे थे मेरे पूर्वज, किस लिए कि हमको धन हो, पुत्र हो, माने सुख शांति हो, इसीलिए तो हम आप मंदिर में जाते थे पूजा करने। मनसा तो यही रहता था, या तो नहीं रहता था कि महादेव मेरे अपना हो जाए, माँ मेरी अपना हो जाए। लेकिन आज अपना के विधा दिए हैं साहब कि वह महादेव के अपना बना लीजिए। जब अपना होंगे तो दर्द होगा, परवाह होगा, महादेव के लिए सोचिएगा कि अरे आज तक हम लोग हर चीज तो इस धरती के लिए कर रहे हैं, उनकी दया से। उनके लिए तो आज हम कुछ नहीं किए हैं। इतना बड़ा सौभाग्य दिए, आज आदेश दे दिए हैं कि एक दूसरे से गप करो। साहब का बहुत अनुभूति है दीदी, लेकिन समय के अनुसार महादेव जो बुलवा रहे हैं, तो आज दूसरे से गप करने का प्रक्रिया दे दिए हैं कि एक दूसरे से गप के माध्यम से हम लोग अपने गुरु से उनको जोड़ने का प्रयास करें, कोशिश करें। साहब श्री महादेव के आदेशानुसार जब दूसरे को कहते हैं दीदी, यही चर्चा हो गया। दूसरे को जितने सुनाते हैं यही चर्चा हो गया। चर्चा स्थल तो एक सेंटर खोले हैं साहब, यहाँ नहीं कहीं जा रहे हैं तो भाई बहन के माध्यम से हम सुनेंगे, समझेंगे। तो दूसरा सूत्र में चर्चा दिए, तीसरा सूत्र में वह प्रणाम के प्रक्रिया दिए हैं कि अपने गुरु को प्रणाम करो। देखिए 3 सूत्र, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय के सहारे प्रणाम करना। 3 सूत्र में 3 योग दे दिए हैं, फिर लौकिक के शक्ति दे दिए हैं। मेरा मन तो इतना अनुभव करता है दीदी, दया उनकी दया से कि यह संपूर्ण शिव दे दिए हैं हम आपके जीवन में। और उससे भी ज्यादा हम आप सुनिए कि वह साहब आज तक मंदिर मस्जिद में हम लोग पूजा करने गए तो लिस्ट ले करके गए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लिस्ट हम लोग के पूरा हो जाएगा। आज तो यह महादेव के चेला, आज हम आपके लिए संकल्प लिए, यह वादा किए कि आपके घर रोटी, कपड़ा और मकान और बच्चा के फीस के लिए कभी कमी नहीं होगा। मैं हरिंद्रानंद महादेव के चेला वादा करता हूँ कि इस चीज के कमी नहीं होगा, बशर्ते कि उनके राजमार्ग पर चलते रहिए। उनकी राजमार्ग से इधर उधर नहीं है। राजमार्ग है क्या? साहब का संकल्प है क्या कि एक दूसरे से गप करे, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। आज देखिए हम आपके महादेव आज सब शरीर भी छोड़े हैं, क्योंकि शरीर के नियम है कि एक दिन छूटेगा ही छूटेगा। तो यह नहीं कहे कि हमको कोई उत्तराधिकारी है, चाहे जो रहे, के आज उत्तराधिकारी नहीं बना है। सब भाई बहन को उत्तराधिकारी दिए हैं। यह संकल्प है, आदेश दिए हैं कि अपने गुरु के आदेश पर खड़ा रहिए, अपने गुरु के आदेशानुसार काम कीजिए। जो साहब बताए हैं उनके आदेशानुसार, जो कि आज तक किसी से 1 रुपया के 1 खिली पान नहीं खाए, दीदी भूखे रह करके भाई बहन को अपना हिस्सा में से रोटी खिलाए, दूसरे को थलिया धोए कि जिसमें ये बगिया सजे रहे। आज ये बगिया सज गया दीदी, हम आप उनके विचार से अलग हो जाएंगे तो हम आप कहीं के रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए हमको अगला दूसरा को विचार को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है न कर रहा है, हमको साहब को विचार को देखना है और साहब के पद चिन्ह पर चलना है। और कहीं कोई चीज के कमी नहीं, आज वादा किए साहब, कमी नहीं होने देते हैं दीदी। हम लोग तो इतना अनुभूत करते हैं कि जो चीज सोचते न है वो चीज महादेव पूरा कर देते हैं। अब करते हैं कुछ नहीं, बशर्ते जो साहब कहे हैं उस पर मन को खड़ा रखने के लिए दया मांगते हैं कि सरकार शिष्य अनुभूति में
रहे, आपके आदेश पर चलते रहे, खड़ा रहे, इतना दया करते हैं। और सचमुच साहब हर चीज के महादेव दया करते हैं दीदी। हम लोग साहब कहें या महादेव कहें कोई फर्क नहीं। कहीं कहीं भाई बहन चिढ़ जाते हैं, सीटिए के भाई बहन गए गाय घर चर्चा में तो लोग हम लोग पर बहुत चिल्लाने लगे, साहब करते हैं महादेव कहा गया। अरे आप लोग के नहीं मन समझ रहा है दीदी तो दया मांगिए कम से कम कि महादेव और साहब में कोई अंतर नहीं है। साहब अब मुख वाणी से भी सुना दिए कि साहब शिव के कहा जाता है, तो हम फिर कहाँ शिव को ढूंढ रहे हैं, कहाँ शिव मिलेंगे जो कि आज दर्शन वाणी स्पर्श सब कुछ करा दिए, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो अब कहाँ हम उनको ढूंढेंगे। इसलिए साहब और महादेव में कोई फर्क नहीं है। महादेव से दया मांगते रहें और साहब के विचारों पर चले सभी भाई बहन, इसके लिए दया मांगती सरकार और फिर सभी बुरे भाई बहन